जाकर के पाकिस्तान के लिए फील्डिंग नहीं कर रहे। नहीं कर रहे ना। वहाँ फवाद चौधरी आपके ट्वीट को उठाकर प्रधानमंत्री और देश पर भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। वो भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती वहाँ पाकिस्तानी हमारे पोस्ट का इस्तेमाल करें। वो क्यों कर रहे हैं फिर? आप ऐसा करते हैं कि वो इस्तेमाल करें? मेरे को बात बताइए। नो, अगर चाइना ने अनकंडीशनल सपोर्ट पाकिस्तान को दे दिया है, बोलिए रूस अंडर से चाइना के एक्सेस पार्टनर है, समर्थन देने जा रहा है, क्या मैं अपने प्रधानमंत्री से पूछ सकता हूं कि हमारी नीति क्या होगी या नहीं पूछ सकता हूं? विवेक जी, या अगर मैं पूछूं कि क्या आप डिप्लोमेटिक स्टैंड ले रहे हैं तो मैं एंटी नेशनल, आपने पानी को वापस लेने की बात करी, उसमें तो अभी दशकों लग जाएंगे। विवेक जी मेजर टूर बोल रहे हैं, उनकी बात सुनिए जरा। बोलिए मेजर टूर। हाँ, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा मिस्टर विवेक, आई वुड रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि अभी ये समय नहीं आर्ग्यूमेंट्स का, अभी एक होने का टाइम हो गया है। अभी हमारे आपसी फर्क साइड पे रख दे। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारी आर्ग्यूमेंट्स हमारी फ्यूचर जनरेशन सुन रही है। हम इन बातों को लेके टीवी पे, नेशनल टीवी पे ऐसे लड़ेंगे झगड़ेंगे अभी? आर्म फोर्सेस पर्सोनल है इस प्राइम मिनिस्टर को। विवेक जी, मैं हर एक चीज अग्री करने को तैयार हूं आपके साथ आज की तारीख में, पर आज जो भी ये ब्रॉडकास्ट देख रहा है 29 अप्रैल 2025, मैं आपको एक एक इंसान को बता दूं जो ये ब्रॉडकास्ट देख रहा है भारत के कोने कोने में, कि जब दुश्मन आएगा वो ये नहीं पूछेगा कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन है। वो सिर्फ एक चीज पूछेगा कि आप हिंदुस्तानी हो, और फिर वो मारेगा। तो अभी वो समय आ गया कि हम इकट्ठा होएं। पर विवेक जी देखें, आपका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है यूथ को। आपका आर्ग्यूमेंट का जो नेचर है वो बहुत ही नेगेटिव है। एक बार भाटी जी और अजय जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। अजय आलोक जी और भाटी जी को स्क्रीन पर लीजिए। मैं एक चीज ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, मैंने बार बार यही कहा है। अजय जी बोलना चाह रहे, भले अजय जी बोलिए। आप रिटेलिएट करना चाह रहे थे। मैं मेजर तूर साहब से कहना चाहूंगा कि नहीं मेजर तूर साहब, आपके कहने में थोड़ा अंतर है। अब दुश्मन आएगा नहीं, दुश्मन आ चुका, पूछ के मारा है। हिंदू हो और यहां सर के बीच में गोली मारी। और ये जो भी कह रहे थे भाटी जी की तस्वीर जारी की, वो इसीलिए जारी की क्योंकि उसी वक्त 4 घंटे के बाद कांग्रेस के नेता ने कहा कि कोई धर्म पूछ के गोली नहीं मारी। आपके कानपुर के दुबे जी जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी पत्नी झूठ बोल रही है आपके हिसाब से। उनकी पत्नी ने कहा कि धर्म पूछा तब गोली मारी। उनकी पत्नी झूठी है। ये भाटी जी और उनकी पार्टी अखिलेश कह रहे हैं, ये इनकी संवेदना है। अखिलेश यादव से पूछो मिलने जाएंगे तो कहते हैं मैं उनको जानता नहीं हूं व्यक्तिगत तौर पे, मैं उनके परिवार से मेरा संबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये संवेदना है भाटी जी की और उनके पार्टी की। क्या घटिया बात करते हैं कुछ भी। दुश्मन के आने का समय खत्म, एक बार भाटी जी करने का समय। भाटी जी एक बार जवाब चिल्लाना है, पाकिस्तान परस्ती में चिल्लाए। नहीं, मैं चाहती हूँ भाटी जी वो कह रहे हैं कि दुबे परिवार को जाकर, अखिलेश जी आप क्या कहेंगे कि जब नेता ये कहते हैं कि कोई धर्म पूछकर गोली मारता है क्या, और नेता लोग उस ऐसी बयान देंगे और उनको जाकर आप ये कह पाएंगे क्या? मेरी पार्टी में किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया है कि धर्म पूछ के गोली नहीं मारी गई थी। जो वहाँ मौके पर मौजूद थे, जो पीड़ित हैं, जिनके परिजन मरे हैं और जो वहाँ से बच के निकले हैं, वो लोग जैसे बता रहे हैं हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं। और ये आतंकवादियों ने पूछ के पहचान करके आई कार्ड देख के लोगों को मारा है। और वो इसलिए मारा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के नागरिकों में आपस में गुटबाजी हो, आपस में नफरत हो, हिंदू मुसलमान लड़ मरे आपस में। और जब हम इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो हम उनकी मदद कर रहे होते हैं। जब हम इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, अभी अजय आलोक जी की भाषा आप देख रही हैं, ये भाषा एक करने वाली भाषा है, ये भाषा समर्थन लेने वाली भाषा है। विवेक श्रीवास्तव के लिए कह रहे थे मैं पाकिस्तानियों को एक नहीं करना चाहता हूं, मैं पाकिस्तानियों को एक नहीं करना चाहता हूं, ना ही पाकिस्तान परस्तों के साथ जाना चाहता हूं। मुझे नहीं जरूरत है एक होने का पाकिस्तान परस्तों से। देखिए बीच में नहीं चिल्लाना चाहिए। पाकिस्तान परस्तों से एक होने की मुझे जरूरत नहीं है भाटी जी। और जो होना है, आपने सवाल उठाया, नहीं मैं पाकिस्तान परस्तों के साथ इस देश में एकता नहीं रखूंगा। जो
पाकिस्तान परस्त बीजेपी और आरएसएस से ज़्यादा कोई नहीं है। आपकी एक सांसद रह चुकी महिला के लिए एनआईए ने फांसी की सजा की मांग की है, जो बम विस्फोटों की दोषी पाई गई है। आप और आपके 11 लोग महाराष्ट्र में पकड़े गए थे पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए, और आपका एक आदमी अभी जम्मू कश्मीर में भी पकड़ा गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मौके पर लोगों ने कहा, हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ये भी तो बता रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमानों ने वहां से लोगों को बचाया। नजाकत अली 11 लोगों को बचा के अपने घर ले गए, जिनमें एक बीजेपी का भी नेता है। मुसाफिर और समीर ने उस बेटी को बचाया जिसके पिता की वहां उनको गलत कौन कह रहा है भाटी जी? उन्हें कोई गलत नहीं कह रहा है। ऐसी ये कहानियां भी चल रही हैं। आधी बात ही क्यों सुनते हो? ये भी तो सुनो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये भी अपने आप में खबर चल रही है, और बहुत से लोग नहीं भाटी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। सुचरिता जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, मुझे एक बात तो बोलने दो। हाँ बोलिए ना। हमें आधा सच नहीं बोलना चाहिए, हमें पूरा सच बोलना चाहिए। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कराया है, पहचान कर करके हिंदुओं को मारा है, लेकिन भारत का मुसलमान हमारे साथ खड़ा है। हमें यह भी तो बोलना चाहिए। हाँ। कश्मीर के मुसलमान भारत के ठीक है, तो एक मिनट, कांग्रेस पार्टी को, पाकिस्तान के साथ, कांग्रेस पार्टी को रेडिक्यूल करिए, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा को रेडिक्यूल करिए। प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं ना रॉबर्ट वाड्रा को कहिए कि निंदनीय है, सहन नहीं होती। ये भाटी साहब डिवाइड करना। भाटी साहब आज भी ज्ञान दे रहे हैं ना, भाटी साहब ज्ञान दे रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं। आपकी सारा ज्ञान कबूल मुझे, आपकी सारी ज्ञान की बातें मुझे कबूल। फेंका तो आपने ले रखा है। सुनिए भाटी साहब, आपकी पूरी ज्ञान की बातें कबूल। और तो सब भाटी साहब, और तो सुन भी ठीक लीजिए। है, मैं एक बार सुनिए, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये जो तस्वीर आज निकल कर आ रही है, ये तस्वीर नहीं चाहिए। तस्वीर को थोड़ा पलटिए, ये मैं आग्रह आप सबसे करूंगी। ये तस्वीर को पलटिए, क्योंकि जो आम भारतीय देख रहा है उसको सिर्फ ये लगता है कि एक हमला हम पर हुआ है और हम आपस में लड़े। ये तस्वीर नहीं चाहिए, एकजुटता की तस्वीर चाहिए। वो तस्वीर आज यहां से पाकिस्तान की तरफ जानी चाहिए, मेरा यही अनुरोध है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता देती हूं कि कल सीसीएस की मीटिंग होगी, यानी कैबिनेट कमेटियों से पहले आज एनएसजी और बीएसएफ के डीजी भी गृह मंत्रालय की बैठक में शामिल हुए हैं। गृह मंत्रालय में ये बड़ी बैठक हुई है जो करीब 45 मिनट चली है, और यहां पर सुरक्षा की तैयारियों को लेकर एक मंथन हुआ है। कल सीसीएस की बैठक से पहले 45 मिनट गृह मंत्रालय में ये बैठक, और उसके बाद पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक। तो आपको ये बता रही हूं कि ये लगातार जो सुगबुगाहट देश में दल हैं, वो कुछ जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, या हम ये दिखाएं ये जो ये सर तन से जुदा वाली पॉलिटिक्स यहाँ क्यों होगी? अब जिम्मेदारी सिर्फ अपोजिशन की है। हाँ, आप बताइए, क्या जिम्मेदारी सिर्फ अपोजिशन की है? नहीं है वो सर। प्रधानमंत्री जो इलेक्शन में बिजी रहा, हादसा होने के बावजूद भी उसको यहाँ पे बैठे हुए अनंत विजय, हिम्मत है इनमें क्रिटिसाइज करना है? या बीजेपी के प्रवक्ता बोल जाए गलत था, कोई नहीं बोलेगा। द प्राइम मिनिस्टर वाज एब्सेंट, गायब थे प्रधानमंत्री। देश एक है, सारी विपक्षी पार्टियों ने बोल दिया है, सरकार एक्शन ले। लीडर गलत था तुम्हारा ये बोलना, तुम्हारा टीवी पे आना गलत है। कहेंगे हम उसके हिसाब से भी एक्शन देंगे। तुम्हारा टीवी पे आना गलत है, बकबक करना गलत है। नहीं, एक एक करके बोलिए। देखिए, की तरह बात कर रहे हैं। अब आप सुन लीजिए पहले मेरी बात। प्रधानमंत्री आते के साथ एयरपोर्ट से बैठक करना शुरू कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं, बिहार में जाकर विश्व को संदेश देते हैं। दिमाग में नहीं है क्या? बत्ती नहीं जलती है दिमाग की? डोंट ट्राई टू शाउट मी डाउन। बेवकूफों की तरह बात करने यहाँ बैठ गए। कांग्रेस के दलाल कहेंगे कैंपेन नहीं करना चाहिए था, गलत था। जीवन भर कांग्रेस की दलाली में बीत गई कम्युनिस्टों की। बहुत अच्छी बात है। इमरजेंसी टाइम में भी कांग्रेस की दलाली करते रहे, आज भी कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं।